हेलो स्टूडेंट, प्रकाश के अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें कुछ प्रश्न इससे पहले वीडियो में हमने सोल्व करके दिखाए थे। आज हम उससे आगे के प्रश्न हल करेंगे। उससे पहले फिर मैं आपको एक बार स्नेल के नियम के बारे में बता दूं कि स्नेल के नियम के अंदर साइन आई अपॉन साइन आर 1 एंड 2 को सिंपली एन कहते हैं। और याद रखने की बात यह है कि ये जो एन है ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तो है, लेकिन पहला माध्यम विरल होना चाहिए और दूसरा माध्यम सघन होना चाहिए। तो यदि पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम सघन है तभी ये एन है। यदि इसका उल्टा हो जावे कि पहला माध्यम हो जावे सघन और दूसरा माध्यम हो जावे विरल, तो फिर इस एन को 1 अपॉन एन लिखा जाएगा। जैसे क्रांतिक कोण के अंदर हमने देखा कि क्रांतिक कोण जो है वास्तव में आपतन कोण है। कौन सा आपतन कोण है? जब आर का मान 90 अंश हो, यानी कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो तथा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। तो अगर क्रांतिक कोण की शर्त पूछी जाए तो शर्त क्या है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर का सूत्र बन जाएगा 1 अपॉन एन। और साइन आई का मान आईसी और आर का मान 90 अंश और साइन 90 का मान होता है 1। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साइन आईसी बराबर होता है 1 अपॉन एन। ठीक, अब हम क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। यदि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एक बात यह समझ लो कि माध्यम का अपवर्तनांक एन नहीं दिया, म्यू दे रखा है। तो पहली कंडीशन क्या लिखी है? आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का 2 गुना है, यानी कि आई का मान जो है 2r के बराबर है। अब यदि निकालना होता अपवर्तन कोण का मान तो आई गायब करते, अर्थात आई का मान सूत्र में रखेंगे हम। लेकिन यहां पर क्या निकालना? आपतन कोण का मान निकालना, आई का मान निकालना, तो यानी कि हमें आर गायब करना पड़ेगा। तो यहां से आर का मान निकल कर आ जाएगा आई अपॉन 2। फिर दोबारा बता दो एक बार, अगर आपतन कोण पूछा गया है, यानी कि अगर पूछा गया है कि आई का मान ज्ञात कीजिए तो आपको आर गायब करना पड़ेगा। और अगर पूछा जाता कि अपवर्तन कोण यानी कि आर ज्ञात कीजिए तो आपको आई गायब करना होता। और अगर आई गायब करना है तो आई का सूत्र लगाते आई बराबर 2r। लेकिन अगर हमें आर गायब करना है तो आर का सूत्र लगाएंगे 1 अपॉन आई अपॉन 2। तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू दे रखा है, लेकिन स्नेल के नियम के अनुसार म्यू का सूत्र होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। आर का मान है आई अपॉन 2, तो साइन आई और आर के स्थान पर रख देंगे हम साइन आई अपॉन 2। अब एक सूत्र होता है मैथ के अंदर साइन ए का सूत्र 2 साइन ए बटे 2 कोस ए बटे 2। तो ये ऊपर यहां पर इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 साइन आई बटे 2 इंटू कोस आई बटे 2। नीचे क्या है? साइन आई अपॉन 2 पहले से ही है। तो यहां पर हम देखते हैं कि साइन आई अपॉन 2 से साइन आई अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? म्यू बराबर 2 कोस आई अपॉन 2। अब साइड चेंज कर दो तो 2 कोस आई अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू। 2 को इधर ले जाओ तो कोस आई अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2। या यूं कहें कि आई अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स, कोस उधर जाएगा इनवर्स बन जाएगा कोस इनवर्स म्यू अपॉन 2। या आई का मान क्या निकल कर आ गया? आई इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू कोस इनवर्स म्यू अपॉन 2। तो यह हमने निकाल दिया आपतन कोण आई का मान। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? पानी यानी कि जल और कांच के अपवर्तनांक 4 बटे जल यानी कि A N W
वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। फिर दिया है वायु के सापेक्ष कांच यानी ग्लास का अपवर्तनांक 3/2। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो जल है इसका अपवर्तनांक 4/3 है, और इस 4/3 का मान अगर हम पॉइंटों में सोचते हैं तो 1.3 आता है, और इसका आएगा 1.5। तो जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो माध्यम होता है विरल। तो अपवर्तनांक कम किसका है? जल का। तो जल एक विरल माध्यम हो गया। और कांच का अपवर्तनांक अधिक है, तो जिसका अपवर्तनांक अधिक है वो हो गया सघन माध्यम। अब उसने क्रांतिक कोण की बात पूछी है, और क्रांतिक कोण की शर्त क्या है कि प्रकाश जो है, प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हुई, और ये होगी अपवर्तित किरण। ये आपतन कोण आई का मान किसके बराबर? IC के बराबर। और ये अपवर्तन कोण R का मान हो गया 90 अंश। तो प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अब सघन माध्यम कौन सा है यहां पर? यानी कि जल। और विरल माध्यम कौन सा हो गया आपका? सॉरी, सघन माध्यम क्या है आपका? कांच। और विरल माध्यम हो गया आपका जल। तो यानी प्रकाश माध्यम से विरल माध्यम में जाने चाहिए। अब सूत्र क्या होता है स्नेल का नियम? sin I अपॉन sin R बराबर 1n2। 1 पहला माध्यम, 2 दूसरा माध्यम। अब पहला माध्यम क्या है? पहला माध्यम तो कांच है, तो यानी कि गिलास। दूसरा माध्यम क्या है? जल है, यानी कि वाटर। अब सूत्र लगाओ। क्या सूत्र होता है कि पीछे वाला ऊपर लिखा जाएगा और आगे वाला नीचे लिखा जाएगा, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब जो आपतन कोण है वो तो क्रांति कोण के बराबर है, तो IC हो गया। और R का मान 90 अंश, क्योंकि अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 अंश हो गया, बराबर ANW का मान कितना है? 4/3। और ANG का मान कितना है? 3/2। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था, नेक्स्ट इससे पहले वीडियो में बताया था आपको कि जब भिन्नों को भाग करते हैं तो अंश वाली भिन्न तो ऐसे लिख दो, और हर वाली भिन्न को उल्टी करके गुना कर दो, यानी कि 2/3। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 3 9। यहां पर साइन IC और साइन 90 का मान 1 इजिकल टू 8/9। तो IC यानी कि क्रांति कोण बराबर हो गया साइन इनवर्स 8/9। ये आ गया उत्तर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है कि एक मछली पानी के अंदर पृष्ठ से H गहराई पर तैर रही है। मछली पानी के बाहर केवल वर्ताकार भाग से देख सकती है। इस वर्ताकार भाग की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि ये हमने पानी का कोई भी टैंक बना लिया, और ये हो गया पानी का तल। अब एक मछली है, जब यहां से देखती है नीचे वाले बिंदु से, तो ऊपर उसे एक वर्त नजर आएगा। वर्त के रूप क्या करती, अर्थात उसकी आंख पे एक शंकु बनेगा। ये क्या है? ये जल है, और यहां से जो गहराई है इसकी H है। ये जल है सब। ये क्या है? जल। और ये क्या है? वायु। यानी कि जल कैसा माध्यम होता है? सघन माध्यम।
और वायु कैसा होता है, विरल माध्यम। तो इसकी आंख से किरण चलेगी ऐसे, यहां से, और ये टकराएगी, या विलंब हो गया, तो ये बन गया आपतन कोण। और इस कंडीशन में आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर क्रांतिक कोण के बराबर। तो इसके लिए आर का मान कितना हो गया, 90 अंश। ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे से समांतर है, इस तरह से। जब ये समांतर है तो जितना कोण ये है, ये आईसी है, तो ये वाला कोण भी हो जाएगा आईसी, क्रांतिक कोण। तो ये कोण भी हो जाएगा आईसी। इस चित्र को दोबारा यहां बनाकर देखते हैं। ये हो गया आईसी इस समकोण त्रिभुज के अंदर, ये एच ऊंचाई दे रखी है, और मान लो जो वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या हमने आर मान ली, कैपिटल आर। तो आप मुझे सोच के बताओ कि समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण क्या होगा, यानी कि लंब और आधार के वर्गों का योगफल का स्क्वायर रूट। तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और इस त्रिभुज के अंदर साइन का सूत्र क्या होगा, साइन आईसी। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, आर है, और कर्ण कितना है इसका, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। तो साइन आईसी बराबर हो गया आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम बात करते हैं स्नेल के नियम की। तो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। याद रखने वाली बात क्या है, तो पहला माध्यम क्या है, जल, तो वाटर, और दूसरा माध्यम क्या, वायु। लेकिन अगर इसका उल्टा करते हैं हम तो हो जाएगा ANW, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और इसको ही सिंपली n कहते हैं, 1/n आ गया। इधर से क्या चला रहा था कि जो I है वो तो हो गया क्रांतिक कोण साइन आईसी, और ये हो गया साइन 90 बराबर 1/n। कहने का मतलब हो गया कि साइन आईसी बराबर 1/n। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी साइन आईसी का सूत्र है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी साइन आईसी का सूत्र है, दोनों को बराबर रख लो, और यहां से फिर आर का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से इसके अंदर भी क्या है, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, इधर क्या है 1/n। दोनों तरफ का वर्क कर दो, तो आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 1/n स्क्वायर। और आगे सरल करो, इसको क्रॉस गुना कर दो, तो आर स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, या यूं कहे आर बराबर हो गया, दोनों तरफ का वर्गमूल हो गया, तो वर्गमूल करने पर एच अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो निकालना क्या था हमें, त्रिज्या निकालनी थी, वर्ताकार भाग की त्रिज्या। ये आ गई वर्ताकार भाग की त्रिज्या। आर बराबर एच अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। फिर दूसरा निकालना है वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो पाई एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका हो गया आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें,
ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।